आज की इस वीडियो में हम सीपीसीटी सितंबर 2026 के लिए अपठित गद्यांश यानी हिंदी का अनसिन पैसेज सॉल्व करेंगे, जो 9 मई की पहली शिफ्ट से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश सॉल्व करने की कुछ महा ट्रिक्स होती हैं। जैसे स्टेप 1, सबसे पहले हमें पूरा जो पैसेज रहता है उसको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको कहानी की मुख्य थीम समझ में आ जाए। स्टेप 2 क्या होगी अपनी, पैसेज में क्या चल रहा है और इसके पात्र कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। स्टेप 3 क्या होगी, आप प्रश्न को पढ़ें और फिर उसके चारों ऑप्शंस का विश्लेषण करें। स्टेप 4 जो कि लास्ट स्टेप है, गद्यांश की पंक्तियों से उत्तर का मिलान करें और सबसे सटीक विकल्प को चुनें। चलिए अब हम पैसेज पढ़ते हैं। ये पैसेज आप मेरे साथ 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 पढ़िए। एक रात मिस्र जाते समय एक छोटा अबाबिल शहर के ऊपर उड़ रहा था। अबाबिल क्या होता है? अबाबिल एक पक्षी का नाम है। वह दिन भर उड़ता रहा और रात को उसने शहर में कहीं आराम करने का फैसला किया। उसने कहा, मैं कहाँ ठहरूं? मुझे उम्मीद है कि शहर ने तैयारियां कर ली होंगी। तभी उसकी नजर ऊंचे खंबे पर बनी मूर्ति पर पड़ी। मैं वहीं ठहरूंगा, वह चिल्लाया। एक कौन चिल्ला रहा है? पक्षी चिल्ला रहा है। पक्षी का नाम क्या है? अबाबिल। यह बहुत अच्छी और ताजी हवादार जगह है और वह सुखी राजकुमार के पैरों के ठीक बीच में उतर गया। ये इंपॉर्टेंट नोट करना है कि ये सुखी राजकुमार कौन है, इसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है। उसने चारों ओर देखते हुए और सोने की तैयारी करते हुए धीरे से अपने मन में कहा, मेरा तो सोने का कमरा है। सोने मतलब गोल्ड। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर अपने पंख के नीचे रखा, पानी की एक बूंद उस पर गिरी। पानी की एक बड़ी बूंद उस पर गिरी। ठीक है, यह कैसी अजीब बात है, वह चिल्लाया। जो अबाबिल पक्षी है वह चिल्ला रहा है। आसमान में एक भी बादल नहीं है, तारे एकदम साफ और चमकीले हैं और फिर भी बारिश हो रही है। फिर एक और बूंद गिरी। अगर मूर्ति बारिश से नहीं बचा सकती तो उसका क्या फायदा? उसने कहा। ये पक्षी बोल रहा है। मुझे एक अच्छी चिमनी ढूंढनी होगी। जो चिमनी रहती है उसकी बात कर रहा है वो। और उसने उड़ने का निश्चय किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पंख खोल पाता, एक तीसरी बूंद गिरी और उसने ऊपर देखा और पाया कि सुखी राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी थीं। बेसिकली ये बारिश नहीं हो रही थी, इस सुखी जो राजकुमार था जिसकी ये बात हो रही है, वो रो रहा था और आंसू उसके सुनहरे गालों पर बह रहे थे। चांदनी में उसका चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि नन्हे अबाबिल को उस पर दया आ गई। किस पर? उस राजकुमार की मूर्ति पर। तुम कौन हो? उसने कहा। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, मूर्ति से बात कर रहा है। मैं सुखी राजकुमार हूँ। मूर्ति जवाब देती है कि मैं सुखी राजकुमार हूँ। तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? अबाबिल ने पूछा। मूर्ति ने उत्तर दिया, जब मैं जीवित था और मेरे पास मनुष्य का हृदय था, मैं आंसुओं को नहीं जानता था। ये बता रहा है कि जब मैं राजकुमार था तो ये आंसुओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं महल में रहता था जहां दुख का प्रवेश वर्जित है। मेरे दरबारी मुझे सुखी राजकुमार कहते थे और मैं सचमुच सुखी था। मैं ऐसे ही जिया और ऐसे ही मर गया और अब जब मैं मर चुका हूं तो उन्होंने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया है। मैं अपने शहर की कुरूपता और सारे पीड़ा देख सकूं, और यद्यपि मेरा हृदय शीशे का बना है और मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अपन लोगों ने पैसेज पढ़ लिया। अपन लोगों ने समझा कि एक राजकुमार की मूर्ति है, एक पक्षी है, इसके बारे में ये दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। अब हम जो प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं और हम प्रश्न के उत्तर कैसे ढूंढेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि शहर ने तैयारियां कर ली होंगी। इस कथन से
तात्पर्य है कि शहर के लोगों ने खालिस्तान के लिए तैयारियां कर ली थी। ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन है सर्दियों का स्वागत करने के लिए, प्रवासी पक्षियों का स्वागत करने के लिए, या सोने जाने या आराम करने। ये वाली चीजें हैं, ये फर्जी चीजें हैं। ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 क्यों गलत हैं? क्योंकि क्वेश्चन में एक प्रवासी पक्षी के बारे में बात हो रही है। ये प्रवासी पक्षियों का स्वागत करने के लिए ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर अपन लोगों को कहाँ मिलेगा? इसका आंसर अपन को फर्स्ट लाइन में ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? यहाँ लिखा हुआ है, एक रात मिस्र जाते समय, यानी एक प्रवासी पक्षी अबाबिल शहर के ऊपर उड़ रहा था। वह दिन भर उड़ता रहा और रात को उसने शहर में कहीं आराम करने का फैसला किया। ठीक है? इसमें फिर लिखा है कि शहर ने तैयारियां कर ली होंगी। ये प्रश्न यहीं से मिलता है अपन को। ठीक है? इसका आंसर देखिए, इस इस पक्षी की बात हो रही है। ए है पक्षी, जो इमेज है ये उस पक्षी की इमेज है। उत्तर इसका था प्रवासी पक्षियों का स्वागत करने के लिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आबाविल ने मूर्ति पर रात बिताने का फैसला क्यों किया? ऑप्शन है क्योंकि यह एक ऊंचे खंभे पर स्थित थी, क्योंकि वहां ताजी हवा पर्याप्त मात्रा में आ रही थी। ऑप्शन थी क्योंकि उसे वहां एक सुनहरा बिस्तर मिला, क्योंकि वहां आसपास कोई नहीं था। ए ऑप्शन फर्जी है, सबसे नंबर 1 इसे काटेंगे, ये वाला ऑप्शन काटेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन 2, क्योंकि वहां ताजी हवा पर्याप्त मात्रा में आ रही थी। देखते हैं, हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन के आखिर में पढ़ा था, यह बहुत अच्छी और ताजी हवादार जगह है। इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये थर्ड लाइन में है, यहाँ बहुत अच्छी और ताजी हवादार जगह है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 3, आबाबिल ने चिमनी में जाने का विचार क्यों बनाया? ऑप्शन है क्योंकि वहां वह बारिश से बच सकता था, क्योंकि चिमनी मूर्ति से अधिक लंबी थी, क्योंकि वहां ताजी हवा नहीं थी, क्योंकि वहां से वह शहर को अच्छे से देख सकता था। ऐसा कुछ पैसेज में नहीं कहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि सबसे ऊंची तो मूर्ति थी। ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि वहां वह बारिश से बच सकता था। कहां से बच सकता था? चिमनी से बच सकता था। इसका अपन लोगों ने पढ़ा था, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग यहाँ पढ़ा था अपन लोगों ने। यहाँ उसने कहा कि मुझे एक अच्छी चिमनी ढूंढनी होगी और उसने उड़ने का निश्चय किया। इसका अपन लोगों को 8वीं लाइन के लास्ट में इसका आंसर मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की तीसरी बूंद अपने ऊपर गिरने के बाद आबाविल ने जब ऊपर देखा तो क्या हुआ? उसे राजकुमार का सुंदर चेहरा दिखा, उसे मूर्ति की आंखों से आंसू दिखे, उसे आकाश में चमचमाते तारे दिखे, उसे बादल रहित आसमान दिखा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, उसे मूर्ति की आंखों से आंसू दिखे थे। ठीक है? इसका आंसर अपन लोगों को मिलेगा इसी के नीचे, 8वीं लाइन के नीचे, ऊपर 9वीं लाइन के लास्ट में है इसका आंसर। वह अपने पंख खोलता है, एक तीसरी बूंद गिरी और उसने ऊपर देखा और पाया कि सुखी राजकुमार की आंखों से आंसुओं से भरी थी, आंखें आंसुओं से भरी थी और आंसू उसके सुनहरे गालों पर बह रहे थे। ये प्रश्न यही है। ठीक है? इस प्रकार अपन को प्रश्न ढूंढने हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, राजकुमार क्यों रो रहा था? लोगों के दुख देखकर, अपने पैरों के बंधे होने के कारण, क्योंकि वह अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका कोई भी दूत नहीं था। इसका आंसर है ऑप्शन 1, लोगों के दुख देखकर। ये हमने लास्ट में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? ये वाला। शहर की कुरूपता और सारे पीड़ा देख सकूं, और यद्यपि मेरा हृदय शीशे का बना है और मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये कह रहा है राजकुमार कि रोने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। वो क्यों रो रहा था? क्योंकि लोगों की दुख देखकर, पीड़ा देखकर, इसलिए वो रो रहा था। थैंक यू। आशा है ये सेशन आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को, स्टेनो को सफर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टेनो का सफर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है स्टेनो का सफर, इसको भी फॉलो कीजिए। तो फिर कैसी लगी आपको ये वीडियो?
अगर आपने कुछ सीखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सीपीसीटी 2026 सितंबर के लिए काफ़ी वीडियोज़ बना रहा हूँ। आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।